मुझे आज फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया हुआ था इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। कोई नए क्वेश्चंस नहीं थे, पुराने क्वेश्चंस के ऊपर ही मुझे फिर यहाँ पे 3 घंटे बिठाया गया, 2 घंटे। आइडिया यही है कि कैसे मैं गाँव जाके इस टाइम पे काम ना कर सकूं, कैसे हरास करना है, वो पॉइंट नहीं है। अब मुझे कल सुबह फिर से 10 बजे बुलाया हुआ है और मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से डरने वाला कुछ नहीं है। कंप्लेंट दी है, मैंने कहा था कि मैं जितनी बारी अब यहाँ पे थाने में आऊंगा मैं उतनी बारी FIR नए बंदे के अगेंस्ट देके जाऊंगा और वैलिड FIR देके जाऊंगा। ठीक है, मैंने आज ज्वाइंट डायरेक्टर जो भी अंशुल धीमान है या फिर बर्गर पार्क का जो CEO कम कोऑर्डिनेटर है उसके अगेंस्ट FIR दी है और ऑल कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनके अगेंस्ट FIR दी है। बात यह है कि आप बर्गर पार्क का काम तब तक स्टार्ट ही नहीं कर सकते थे जब तक आपके पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना होती। इन लोगों ने मेरे ऊपर FIR करते वक्त खुद ही ये बात एडमिट कर ली हुई है कि हमारे पास एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं है, पर हम लोगों ने 300 करोड़ रुपया खर्च कर दिया हुआ है। वैसे तो उन्होंने 984 करोड़ के टेंडर भी निकाले हुए हैं। नहीं कर सकता, चलो बाकी बाहर बनाते हैं। मुझे हरोली थाने से बाहर निकाल दिया, बोलते कि आप यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते। वो अलग बात है कि जब बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं तब हम लोग लाइव कर सकते हैं। एनीवेज, इन्होंने मेरे ऊपर कंप्लेंट करने के चक्कर में खुद ही रिटर्न में मान दिया कि विदाउट एनवायरमेंटल क्लियरेंस इन लोगों ने वायलेशंस की है। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत साफ साफ ये बात कहता है, सेक्शंस है इस चीज के ऊपर, कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल विदाउट प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस कोई काम करता है, इट इज वायलेशन, और उसके अंदर उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है, 1 लाख तक का फाइन हो सकता है, और जितने दिन तक एनवायरमेंटल वायलेशन चलती रहेगी उतने दिन तक 5,000 रुपया पर डे का उसको फाइन पड़ सकता है। यहाँ पे IPH वालों ने भी काम किया है, यहाँ पे 984 करोड़ के इन्होंने टेंडर भी किए हुए हैं। इन्होंने ZLD वगैरह जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह होता है उसके भी टेंडर निकाले थे इन्होंने सारे के सारे। और इस चीज के अंदर कोई मंत्री नहीं फंसेगा। ये ब्लडी 300 करोड़ का स्कैम है जिसके अंदर ये सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल तक फंसेंगे जो मंत्री के कहने के ऊपर लगे हों। और ये इन लोगों के लेवल, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल है कि इनको इतनी बात नहीं समझ में आ रही कि हम लोग एक आम आदमी के साथ धक्का करते जा रहे हैं और उस धक्का करने के चक्कर में ये लोग खुद फंसते जा रहे हैं। सो नाउ द थिंग्स हैव एस्केलेटेड टू अ लेवल जहां पे इनके ऊपर अब हर डिपार्टमेंट स्क्रूटिनी करेगा, क्योंकि जब आपके पास क्लियरेंस थी नहीं तो आपने 48 करोड़ कैसे खर्चा, आपने 300 करोड़ कैसे खर्चा। ये सब ब्लडी स्कैम था जो अब हम लोग हाईकोर्ट में जाके इसके अंदर प्रूव करवाएंगे।